मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर हमारा रूटीन नहीं बन पा रहा है घर पे लॉकडाउन के अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें और पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि कोई एग्ज़ाम की डेट तो फिक्स हुई नहीं है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने हैं आपके। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक माइंड तो सेट होता नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको, थोड़ा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो सबसे पहले एक एडवाइस है कि आप जो अपना लाइव प्रीमियर चलता है उसको आप क्या करो, ज्वाइन करो। टाइमिंग आपको पता है ना लाइव प्रीमियर की, मंडे टू सैटरडे आपका रहेगा, सोमवार से शनिवार तक है आपका। मॉर्निंग में 11:15 पे अपना लाइव प्रीमियर होता है, मतलब सुबह 11:15 बजे लाइव प्रीमियर अपना स्टार्ट होता है, अपनी क्लास स्टार्ट होती है जो लाइव प्रीमियर वाली। ठीक है, तो उसको आप क्या करो, ज्वाइन करो। जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे क्या करो, इसे ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव प्रीमियर पे अपने क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसके आंसर्स भी देते हो। यहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, क्योंकि लाइव चैट में मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। और कॉम्पिटिशन भी बनता है आपस में आप लोगों का। जो स्टूडेंट्स लाइव प्रीमियर में आ रहे हैं उन स्टूडेंट से एक बार आप पूछ लेना, कॉम्पिटिशन यहाँ पे जनरेट होता है। क्लास जैसा ही माहौल मिलेगा आपको यहाँ पे लाइव प्रीमियर के अंदर। ठीक है, ये एक तो ये बात होगी, आप लाइव प्रीमियर को क्या करो, ज्वाइन करो। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होना है, तो ये तो आप अपने को नहीं पता कब कंडक्ट होना है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत पहले की आई हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करना कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अभी डाइवर्टेड हैं। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे इतना ज़्यादा, क्योंकि वो क्या करें, घर पे आराम से बैठे हैं कि अभी डेट फिक्स हो जाए, अभी क्या तो पढ़ें, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाई होगी नहीं। एक डेट फिक्स हो जाएगी तो अपने को टारगेट, स्टूडेंट्स को टारगेट मिल जाता है कि हाँ ये डेट है, तब तक अपने को ये मैटर, इतना मैटर तैयार करना है। अब वो वाली बात है हवा में लठ मारना, ऐसी बात चल रही है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें, क्या करें। तो अब इस जो मोमेंट है, ये जो पॉइंट है, इसके अंदर जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी रखेगा और जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि आपको बहुत सारे इस बार जो सिलेक्शन होने हैं उसमें ऐसे फेस दिखेंगे कि आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि इनका सिलेक्शन कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं, हमें तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आती थी। हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपने को चीज़ें आती थी, अपने को लगता था कि अपने को आती थी, अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, अपने तैयारी की नहीं। और उन बच्चों ने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर तैयारी रखी, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जब एकदम से डेट आएगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा माइंड एकदम से क्या होगा, पजल हो जाएगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, तो आप वैसे ही रिलैक्स माइंड से नहीं पढ़ पाओगे। और जो बच्चे अभी से क्या कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो उनको इतना बर्डन नहीं है कि वो आराम से जो एग्ज़ाम है आपकी बार उसको क्या कर जाएंगे, क्रैक कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कंटिन्यूटी और डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो इस चांस को हाथ से जाने मत दो, इसका फ़ायदा उठा लो। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए कंटिन्यूटी क्या करनी है, आपको बनाए रखनी है। तो चलो अब अपने बात करते हैं क्लास की। तो आज जो मैंने पैटर्न लिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपका प्री एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और आप लोग जानते भी हो, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम्स के अंदर तो ये मैक्सिमम पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा जाता है। बहुत शानदार वाला पैटर्न है और बिल्कुल ईजी सा पैटर्न है, ऑप्शन से हो जाता है। 5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो 2 या 3 मिनट्स में ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 5 के 5 क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, एक बार इसकी डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं, ये क्या बोलना चाहता है, क्या पूछ रहा है। तो स्टार्ट करो। इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड एंड 3 सेंटेंसेस आर गिवन। 2 कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि डिवाइडेड है किसमें, 2 पार्ट्स में, मतलब वो सेंटेंसेस। कॉलन फर्स्ट ABC कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ इच सेंटेंस, वो फर्स्ट हाफ को कंसिस्ट करता है ABC की फॉर्म में। एंड कॉलन सेकंड DEF कंसिस्ट ऑफ सेकंड हाफ ऑफ इच सेंटेंस, वो सेकंड हाफ को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। मैच कॉलन फर्स्ट विद कॉलन सेकंड, कॉलन फर्स्ट को कॉलन सेकंड के साथ क्या करना है, मैच करना है, सो दैट क्या हो, ताकि द सेंटेंसेज फॉर्म्ड आर बोथ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, वो क्या हो, मीनिंगफुल भी हो और ग्रामेटिकल फॉर्म में क्या हो, करेक्ट भी हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर, और करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, अपने आंसर की फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है। आई थिंक आपके समझ में आएगा क्या करना है। 2 कॉलन दिए गए हैं, उन सेंटेंसेज को क्या करना है, अपने को आपस में चेक करके देखना है कि कौन से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट आपके कॉलन फर्स्ट और सेकंड वाले सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तो मेथड ऐसे हो सकता है
कि क्या करो, ए को चेक करो डी के साथ, फिर ए को चेक करो ई के साथ, फिर ए को चेक करो एफ के साथ। तो ये ए को तीनों के साथ, फिर बी को तीनों के साथ, फिर सी को तीनों के साथ। तो कितने टाइम आपने चेक किया, कितने सेंटेंस बनाने पड़े, 3 इंटू 3 9 टाइम अपने को सेंटेंस बनाने पड़े। तो ये काम अपने को करना ही नहीं है, ऑप्शन से चलना है बिल्कुल ईजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करो और ऑप्शन वो सिलेक्ट करने की कोशिश करो जो मैक्सिमम में हो। तो मैक्सिमम में क्या चीज़ है, बी एफ और ए ही सबसे ज़्यादा है ना। तो बी एफ को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। द ऋग्वेदा वॉज रिटन, ऋग्वेदा लिखा गया था मोर देन 3800 ईयर्स एगो, 3800 साल से भी ज़्यादा पहले लिखा गया था ऋग्वेदा। एफ को देखना, विच वॉज सो मैसिव, जो इतना बड़ा था, इट वुड क्रश डिवोटीज अंडर द व्हील्स, ये क्या कर सकता था, क्रश का मतलब कुचल सकता था किसको, डिवोटीज का मतलब भक्तों को अपने व्हील्स के नीचे, मतलब टायर के नीचे। तो ऋग्वेदा क्या है, लिखा गया था, लिखा गया था इसका मतलब क्या है, वो कोई बुक है, और ये बोला टायर, तो बुक के कौन से टायर हो गए, ऐसे तो है नहीं कि बहुत बड़ी बुक है उसके टायर लगे हुए थे, उसके नीचे भगतगण क्या हो गए थे, कुचल दिए गए, तो कुचल दिया होगा। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब बी एफ आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी भी गया और ऑप्शन बी भी गया, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके गए। अब बी ई को चेक कर लेते हैं, बी ई को, सी एफ 2 में है, सी एफ क्या है, 2 में है, सी एफ को चेक कर लो। सी एफ को चेक करेंगे, द वर्ड जुगरनट, जुगरनट नाम दिया गया है, वर्ड है ये कोई जुगरनट, जैसे मान लीजिए एक्समैन मूवी में जो जुगरनट होता है ना, वैसे विशाल का ही कोई चीज़ होती है उसके लिए बोलते हैं, जो बड़ा सा होता है एक्समैन मूवी में। द वर्ड जुगरनट वॉज ओरिजिनली यूज्ड, वो ओरिजिनल वे में यूज़ किया गया, टू डिनोट, डिनोट दर्शाने के लिए, बताने के लिए, द रथ यात्रा टेम्पल कार, किसको, रथ यात्रा टेम्पल कार को, विच वॉज सो मैसिव, जो इतना ज़्यादा मैसिव था, इतना बड़ा था कि वो अपने भगतगणों को उसने क्या कर दिया होगा, कुचल दिया होगा अपने टायरों के अंदर, मतलब पहले कुचल दिया होगा कभी कभी, ठीक है। तो इसका मतलब सी एफ अपना क्या है, करेक्ट है। तो सी एफ करेक्ट है, तो अपने को क्या करना है, सी ऑप्शन चेक करने की, देख लेंगे चेक करना है कि नहीं करना। सी एफ के साथ ए ई और क्या है, बी ई है, दोनों को एक साथ चेक कर लो। पहले ए ई को पढ़ लो, हिंदुइज्म बिलीव्स इन ए सर्कुलर, हिंदुइज्म बिलीव्स इन ए सर्कुलर रैदर दैन ए लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, हिंदुइज्म बिलीव करता है कि इसमें सर्कुलर रैदर बजाय किसके, लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के। तो मतलब हिंदुइज्म सर्कुलर कॉन्सेप्ट में क्या करता है, बिलीव करता है टाइम के, किसकी बजाय, लीनियर कॉन्सेप्ट की बजाय लीनियर कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, ठीक है। ये बात इसने बोली, तो ए ही अपना क्या है, सही है। तो ई ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज होता तो चेक करते। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ठीक हो गया। फिर भी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सर बी एफ को चेक करना चाहता हूँ, ए एफ को साथ साथ चेक कर लो एक बार। हिंदुइज्म बिलीव्स इन ए सर्कुलर रेदर विच वो सो मैसिव, बिलीव करता सर्कुलर में बजाय वो बहुत बड़ा था, टायरों के नीचे कुचल दिया, हो गया गलत। सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है, जब ए एफ गलत है तो सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो साथ में वैसे ही चला जाएगा। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। बी ई को चेक कर लो स्पीड में, द ऋग्वेदा वॉज रिटन मोर देन 3800 ईयर्स एगो, 3800 ईयर्स एगो, मतलब 3800 साल से भी पहले लिखा गया था। देन ए लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के कंपैरिजन में 3800 साल से भी ज़्यादा पहले लिखा गया था। लीनियर कॉन्सेप्ट कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए भी क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया। ये चीज़ समझ में आई। अब मुझे ये तो अपने समझ में आ गया कि ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, ई क्लिक हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो अपनी बात, अब डी का तो यहाँ पे कहीं पे यूज़ ही नहीं है, सी डी में चेक करना था, जरूरत ही नहीं है, क्यों चेक करोगे, करना है ही नहीं है आपको सी डी को चेक। क्यों नहीं करना सी डी को चेक, क्योंकि सी डी ऑलरेडी उन ऑप्शंस के साथ गलत हो चुका है। अब यहाँ पे अपने बात करें, एग्जाम के अंदर स्पीड में चलना है। अब ये बात करें कि सर लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और जो आपका सर्कुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो लीनियर अपने ड्रॉ करें, जैसे मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हैं अपने, ठीक है। तो लीनियर लाइन ये होती है ना, वाई एक्स, ये वाई और एक्स का क्या होता है, ये लीनियर होता है, लीनियर लाइन ड्रॉ होती है। और सर्कुलर होती है इस तरीके से, सर्कुलर होती है इस तरीके से। तो लीनियर का तो मतलब होता है एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ता ही जाएगा, मतलब वापस बैक नहीं आएगा। और सर्कुलर में मतलब क्या है आपका कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो हिंदुइज्म, जो हिंदू है वो बिलीव करते हैं कि इसमें सर्कुलर में, तो आपने सुना होगा अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में ये चीज़ होती है कि
जो युग होते हैं वो आपके क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जीवन मरण चलता रहता है कि मौत के बाद जिंदगी, जिंदगी के बाद मौत, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है ना, तो वो सर्कुलर हो गया ना, रोटेशन को बता रहा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले सतयुग, उसके बाद में कौन सा होता है आपका त्रेता युग, देन द्वापर युग, और उसके बाद में कलयुग, फिर बोलते हैं कलयुग के बाद में वापस से क्या आएगा, सतयुग आएगा। ऐसे बोला जाता है, जरूरी नहीं है ये बात सही है, ठीक है, ऐसे अपने वेद वगैरह जो है उनके अंदर बोला गया है। उस कॉन्सेप्ट में क्या करता है, बिलीव करता है हिंदुइज्म, और बहुत सारे जो आपके क्या है, जो मान लीजिए बहुत सारे रिलीजन है वो बिलीव करते हैं लीनियर में, कि जो गया वो वापस कभी नहीं आएगा, कोई रोटेशन वगैरह नहीं है। तो ये बात ही यहाँ पे कि ये किस तरीके से यहाँ पे बोल रहा था। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, अपने क्या करेंगे, ऑप्शन से ही चलेंगे, ठीक है। इसमें भी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, स्पीड में देखो यार, शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही शुरू हो सकते हो या सारे भी देख सकते हो, आपका मन करे वैसे कर लो। चलो अब की बार, पिछली बार अपनों ने सबसे ज़्यादा ऑप्शन में था वो चेक किया था, अब की बार अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, BE को चेक करते हैं। BE को चेक करो, तो BE को चेक करोगे तो BF को भी साथ में चेक कर लो ना, दोनों को एक साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी शॉर्ट ट्रिक और खेल लेते हैं, तो ठीक है। देर इज ए मास ऑफ, मास का मतलब मात्रा वगैरह, मास ऑफ फ्लोटिंग रबिश, रबिश का मतलब कचरा, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत महासागर में, वेइंग अराउंड, वेइंग अराउंड करते हुए, वे करते हुए मतलब वजन है जिसका, वेइंग अराउंड मतलब वेट देते हुए, ठीक है। वेइंग अराउंड, BE, वेइंग अराउंड टू हेल्प फार्मर्स, किसानों की हेल्प करने के लिए, हु डिपेंड ऑन वेदर, जो वेदर पे डिपेंड करता है उनकी हेल्प करने के लिए। प्रशांत महासागर में क्या है, कचरा है, कचरे से किसानों की हेल्प करोगे क्या, होगी बस हेल्प। तो इसका मतलब ए तो गया। BE किसी और में था क्या, BE किसी में नहीं है, BF को साथ साथ ही चेक कर लो, BF को चेक कर लेते हैं। देयर इज ए मास ऑफ, अभी अपने समझ में ही आ गया, बात क्या बोली थी, प्रशांत महासागर में क्या है, आपका क्या है, कचरा है। आपका कचरा नहीं, मतलब ये बोलने का तरीका है कि आपका क्या है, आपका कचरा नहीं है। प्रशांत महासागर में क्या है, तैरता हुआ कचरा है जिसका वेट लगभग लगभग कितना है, F हैज स्ट्रेस्ड, फैल चुका है, टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साइज के ट्वाइस तक फैल चुका है। तो हो गया ना गलत। वैसे भी हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढो एक बार आप, वर्किंग के साथ कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसिफिक ओशियन को इन खा गया, फ्लोटिंग रबिश को ऑफ खा गया, मास को इसका तीर लग गया इसका, और ये ING क्लोज है, वेइंग अराउंड। इसका मतलब क्या हुआ, BF वाला भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपके गए। अब अपने क्या चेक करें, AF और AE है ना, इनको साथ साथ चेक कर दो, AF AE को, ठीक है। AF को चेक करेंगे, ए गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में एक गार्बेज पैच है। गार्बेज पैच का मतलब क्या होगा, पैच का मतलब होता है एरिया, धब्बा भी होता है। गार्बेज का मतलब कचरे का एरिया है पैसिफिक ओशियन में। ए गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशियन हैज स्ट्रेस्ड टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस, मतलब जो गार्बेज पैच है पैसिफिक ओशियन में वो फ्रांस के साइज का लगभग डबल तक क्या हो चुका है, स्ट्रेच का मतलब फैल चुका है। बिल्कुल सही है, AF अपना क्या है, सही है। AE को चेक करना है तो कर लो, वैसे तो ये आपका टिक नहीं होगा, CD चेक करना पड़ेगा। AE को चेक कर लो आप, अच्छा रहेगा, क्योंकि CD को भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता AE भी सही हो और CD गलत हो, CF सही हो आपका, तो चेक करना ही पड़ेगा AE को। ऐसा काम मत कर देना, भूल से भी गड़बड़ हो जाएगी। ये एकदम मैंने सोच लिया था लेकिन वापस सेंस काम कर गया, ठीक है। तो चेक करते हैं AE को, ए गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशियन टू हेल्प फार्मर्स, यानी पैसिफिक ओशियन में गार्बेज पैच कचरा है किसानों की हेल्प करने के लिए, फिर से किसानों की हेल्प करने के लिए कचरा सेंसिबल वे में भी गया। और वैसे भी अब अपने गार्बेज पैच की बात करें तो आगे कोई सेंटेंस भी नहीं है, तो गार्बेज पैच कहीं से सेटिस्फाई भी नहीं होगा, तो उस तरीके से AE गया। CF या CD चेक करने की जरूरत है क्या भाई, नहीं है ना। क्यों नहीं है ज़रूरत, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, ये तो सही होगा। समझ में आया, ये हो गया आपका सही। अगर फिर भी आपको CD चेक करना है कि सर मेरा मन नहीं मान रहा था, दिल कुछ बोल रहा था कि एक बार चेक कर लूँ, ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो चेक कर लो, आवाज़ को मत दबाओ। अबाउट 80% ऑफ द प्लास्टिक ट्रेस, कचरा है जो प्लास्टिक का उसका लगभग 80%, दैट मैक्स अप द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो क्या करता है, बहुत बड़ा गार्बेज पैच बनाता है, पैसिफिक प्रशांत महासागर का कचरा बनाता है, उसी पे आर्टिकल पे SM पे इज बिलीव, वो बिलीव्ड है। इसका सब्जेक्ट ढूंढे तो कौन सा होगा आपका, गार्बेज पैच मैक्सअप के साथ गया, 80% हो गया ना। मतलब प्लास्टिक ट्रेस जो क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया बनाता है कचरे का पैसिफिक ओशियन में, उसका लगभग 80% इज, वो क्या है, इज बिलीव, वो माना जाता है टू हैव ओरिजिनेटेड
ओरिजिनेट हो चुका फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। कहाँ से? लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ से। तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सही है। अब इसने लिखा टू हैव ओरिजिनेटेड, इसको कैसे पढ़ोगे आप? विल हैव करके देख लो। विल हैव ओरिजिनेटेड का मतलब ओरिजिनेट होगा, और टू हैव ओरिजिनेटेड का मतलब हो चुका है, कनेक्शन की फॉर्म में हो चुका है। तो कनेक्शन की फॉर्म में हो चुका है तो क्या हुआ? हो चुका है, इसका मतलब क्या है? परफेक्शन। तो हैव आएगा, और कनेक्शन की फॉर्म में इसका मतलब क्या आएगा? मॉडल टू आएगा। तो मॉडल को परफेक्ट बनाएगा हैव, तो टू हैव आएगा। जैसे विल हैव आता है, डज हैव हैज आता है, डिड हैव हैड आता है, उस तरीके से ये मैंने आपको करवा रखा है, उसको एक बार रिकॉल कर लेना। समझ में आई चीज़? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्लिक हो गया, कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टार्ट करो पढ़ना इसको। इसमें फिर से ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें अपने क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा है वो वाला ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? बी एफ है, दो में यहाँ पे बी एफ को स्टार्ट करो। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। अनसस्टेनेबल का मतलब नियमित रूप से ना करना, इरेगुलर बोल सकते हो आप, रेगुलर वे में ना हो, अनियमित। फिशिंग प्रैक्टिसेस, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने की जो प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज़ है, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड्स को कवर करते हुए, हैव पुश्ड वो पुश कर चुकी है, हैव पुश्ड बी एफ द मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स को क्या कर चुकी है? वो पुश कर चुकी है। एक्सपोजिंग देम टू हार्श एनवायरनमेंट, उनको खराब एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज करते हुए, मतलब खराब एनवायरनमेंट में लाते हुए। आई थिंक ये समझ में आ गया आपके। अब यहाँ से एक बात बताऊँ मुझे, एक्सपोजिंग तो आईएनजी क्लोज हो गया, उनको एक्सपोज करते हुए मतलब ये प्रैक्टिसेस ने, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ डिकेड से वो मरीन एनिमल्स, मतलब जो आपके समुद्री जीव है, उनको पुश कर चुकी है। कहाँ पुश कर चुकी है? कोई मीनिंग आ रहा है क्या? तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं जा रहा है, इसका मतलब बी एफ अपना यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना बी और डी दोनों गए। अब अपने चेक करेंगे, बी ई को चेक कर लेते हैं। बी ई को चेक करो। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, जो अनियमित रूप से होने वाली फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ डिकेड से, हैव पुश्ड वो पुश कर चुकी है किसको? आर ओशियंस, हमारे ओशियंस को, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ। कौन से पॉइंट की तरफ? वेयर दे मे नाउ बी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जहाँ पे वो क्या है? दे मे नाउ बी, हो सकते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, खत्म होने की कगार। वर्ज का मतलब किनारा, एज किनारे पे हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे हैं। तो अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस है, वो क्या कर चुकी है? पिछले कुछ डिकेड से, दशकों से पुश कर चुकी है हमारे समुद्रों को एक पॉइंट की तरफ, जहाँ पे वो क्या है? अब खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो बी ई अपना सही है। सी एफ को अपने जल्दी से चेक कर लो। ऑयल डेस्ट्रॉयज द इंसुलेटिंग, ऑयल डिस्ट्रॉय करता है किसको? द इंसुलेटिंग एंड वाटर रैपेलेंट प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? जो इंसुलेट होता है, मतलब अवरोधक, रोधक की फॉर्म में किसी चीज़ का इफेक्ट ना हो जिस पे। और रैपेलेंट का मतलब क्या होता है? उससे मतलब इसमें भी रोधक ही होता है, मतलब मैक्स में रैपेलेंट यूज होता है आपका वाटर के लिए यूज होता है, वाटर रैपेलेंट मतलब जल रोधी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑयल क्या करता है? डेस्ट्रॉय, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल सिंगुलर है। इंसुलेटिंग एंड वाटर रैपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मरीन एनिमल्स, किसकी? मरीन एनिमल की। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना कि पानी को वो क्या कर देती है? रोधी, पानी रोधी होती है, जल रोधी होती है, उनको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सपोजिंग दैम टू हार्श, क्या करते हुए? उनको हार्श एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज करने, मतलब खराब एनवायरनमेंट की तरफ क्या करते हुए? उनको एक्सपोज करते हुए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मछली वगैरह जो भी पानी में रहते हैं, उनकी चमड़ी ऐसी होती है कि उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है उसकी, कौन सी? इंसुलेटिंग और वाटर रेपेलेंट वाली जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिसके कारण उनकी चमड़ी पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अपनी चमड़ी पे क्या होता है? इफेक्ट होता है ना, जब अपने पानी में बहुत देर तक हाथ रखें या फिर पानी में नहाते हैं अपने बहुत देर तक वहाँ पे, जैसे मान लीजिए नहर वगैरह में रहें, तो क्या हो जाता है? चमड़ी अलग टाइप की सी बन जाती है ना। लेकिन वो भी अपनी अपनी जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी है, वो चमड़ी इसलिए बनती है ग्रिप के लिए, ताकि आप पानी में इजीली चीज़ों को क्या कर पाओ, वहाँ पे ग्रिप कर पाओ, इसलिए वो ऐसी चमड़ी बनती है। मतलब वो अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव चीज़ नहीं होती वो, समझ गए जी? ग्रिप के लिए ऐसा होता है, ये बॉडी की एक्टिविटी है अपनी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अपना सी एफ भी सही है, तो अपना ऑप्शन ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई ऑप्शन दूसरा चेक करना है जरूरत ही, जब ये ऑप्शन करेक्ट चला गया तो कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं। नन ऑफ दीज यहाँ पे है नहीं। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया? अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही आपको करना है स्पीड के अंदर। अब दूसरे ऑप्शन आपको चेक करने, ए एफ ए ई वगैरह कुछ चेक करने हैं, तो एग्जाम में हो चुका है, आगे चलो प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर भी एकदम आपको चेक करना हो तो स्पीड में चेक कर लेना। ए एफ और ए ई को टाइम बचे तो ए एफ को चेक करते। ओवर फिशिंग कैन रैक हॉक, रैक का मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ करना, ठीक है, रैक
ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ प्रोवाइड करना या फिर कुछ भी करना, ठीक है, उसको बोला हॉक का मतलब तबाही। तो ओवर फिशिंग तबाही को ला सकती है, ठीक है, कैन ला सक ओवर फिशिंग का मतलब ज़्यादा, हद से ज़्यादा मछलियों को पकड़ना, टू मरीन इकोलॉजी एंड कम्प्लीटली, और कंप्लीट वे में द मरीन एनिमल्स, और मरीन एनिमल्स कंप्लीट वे में। तो ओवर फिशिंग कैन रैक हॉक टू, अब टू से डिफरेंस आपने रिफ्लेक्शन लेंगे एंड का तो ये सही हो जाएगा कि ओवर फिशिंग जो है वो क्या कर सकती है, तबाही ला सकती है। किसकी तरफ तबाही ला सकती है, मरीन इकोलॉजी की तरफ और कंप्लीटली मरीन एनिमल्स की तरफ, उन्हें एक्सपोज करते हुए। ये ठीक है, एफ आपका सही जा रहा है। सी डी को चेक करना, ऑल डिस्ट्रॉय द इंसुलेटिंग वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इवेंचुअली एक्यूमुलेटिंग, प्रॉपर्टी किसकी, अंत में जाकर एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट इकट्ठा होना, रिमोट एरिया, दूर के एरियाज में, वर्ल्ड ओशियन में। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन आपका गया। ए को चेक कर लो स्पीड के अंदर, ओवर फिशिंग कैन रैक हॉक टू मरीन इकोलॉजी एंड कंप्लीटली आर ओशियन। तो ओवर फिशिंग क्या कर सकती है, तबाही ला सकती है मरीन इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है मरीन मतलब समुद्र वाली, उसकी तरफ, और पूरी तरह से समुद्र की तरफ। बिल्कुल सही है, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ जहाँ पे वो क्या है, कोलाप्स की कगार पे हो सकते हैं। अब ये टू ए पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि ओवर फिशिंग क्या तबाही ला सकती है समुद्र की तरफ, एक पॉइंट की तरफ, समुद्र की तरफ एक पॉइंट की तरफ। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब ए ही यहाँ पे क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। ये समझ में आ गया आपके, तो ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्पीड में करो, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो। मेरे सोल्व करने से पहले आपको सोल्व करना होता है, ठीक है, लाइव प्रीमियर में मेरे सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो स्पीड में सोल्व किया करो, ठीक है, और सेंस के साथ सोल्व किया करो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करें, इसमें अब की बार क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, इसमें अब की बार डायरेक्ट ही स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं बीई को। सैरिल सैंडबर्ग, कोई नाम है सैरिल सैंडबर्ग। सैरिल सैंडबर्ग इज रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है फॉर किसके लिए, स्पीयर हेडिंग, स्पीयर हेडिंग के लिए। स्पीयर हेडिंग का मतलब अगुवाई करना, लीडरशिप करना। सेवरल सक्सेसफुल फेसबुक प्रॉपर्टीज, कुछ फेसबुक सक्सेसफुल फेसबुक प्रॉपर्टीज को स्पीयर हेड मतलब उनकी अगुवाई करने के लिए, दैट हैव मेड, बीई टू नो एज मच अबाउट देम एज पॉसिबल, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैरिल सैंडबर्ग, दोबारा से पढ़ लो, रेस्पॉन्सिबल है कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। और कर क्यों रही है ऐसा, वो अगुवाई क्यों कर रही है, ताकि उनके बारे में ज़्यादा जितना पॉसिबल उतना वो जान सके। ठीक है, सीएफ को चेक करो जल्दी, सीएफ को चेक करो जल्दी। इन द हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम फेमस होने के लिए, और वुमेन, वुमेन का हॉल ऑफ फेम है मतलब वुमेन का कोई कॉम्पिटिशन वगैरह, उसमें फेमस होने के लिए। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, जो कांच की छत है उसको तोड़ते हुए, एंड पेंटिंग देयर नेम ऑन इट, और उस पर अपना नाम लिखते हुए। दैट हैव मेड द सोशल नेटवर्किंग साइट द मार्केट जाइंट इट इज़ टुडे, जो आज मार्केट जाइंट है, सबसे ज़्यादा टॉप पे है, जाइंट का मतलब विशाल का है, जो आज वो है, इट इज़ टुडे, वो बनाने में उसने सोशल साइट की क्या की, मदद की। किसने, वुमेन ने। ग्लास तोड़ते हुए, कांच वगैरह तोड़ते हुए सोशल साइट की कैसे मदद होगी भाई टॉप पे आने की, गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मुझे इट इज़ टुडे बता दो, ये क्या है आपका, द मार्केट जाइंट इट इज़ टुडे, इट इज़ टुडे ए मार्केट जाइंट, ठीक है, इट इज़ टुडे ए मार्केट जाइंट, इट इज़ ए इट इज़ ए मार्केट जाइंट टुडे, इट इज़ ए मार्केट जाइंट टुडे। तो क्या है ये, बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है ना, ऐसे बैक आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका, बैक आ रहा है, तो बैक रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। मार्केट जाइंट इट इज, मार्केट जाइंट जो ये है आज, समझ रहे हैं, तो ये होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। मीनिंग नहीं दिया भाई इसने, तो मीनिंग नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलो। तो नेक्स्ट वाले में अपने क्या चेक करें भाई, ए को चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पे चलो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ए को चेक करते हैं। एट हार्वर्ड, हार्वर्ड की बात हुई है। सैरिल फाउंडेड ए ग्रुप मीन टू एनकरेज वुमेन, सैरिल ने एक फाइंड आउट किया क्या, एक ग्रुप जिसका जिसका मीनिंग था क्या करना, मीन टू एनकरेज वुमेन, वुमेन को एनकरेज करने का मीनिंग था, कि वुमेन को एनकरेज करने के लिए था ये आपका ग्रुप। टू नो एज मच अबाउट देम एज पॉसिबल, कि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके जितना पॉसिबल हो। बिल्कुल सही जा रहा है, ए आपका, ए बिल्कुल सही चला गया। बी एफ को चेक कर लो, बी एफ क्या बोल रहा है, सैरिल सैंडबर्ग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीयर हेडिंग सेवरल
सक्सेसफुल फेसबुक प्रॉपर्टीज दैट हैव मेड, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्पीयरहेड अगुवाई करने में के लिए वो क्या थी, रेस्पॉन्सिबल हैं। दैट हैव मेड, प्रॉपर्टीज जिन्होंने बना दिया है, दैट हैव प्रॉपर्टीज़ के बाद में हुआ है ना हैव, इसी को बताया साइलेंट सैंडबर्ग तो सिंगुलर है, तो प्रॉपर्टीज जिन्होंने जो बना चुकी है द सोशल नेटवर्किंग साइट द मार्केट जायंट इट इज़ टुडे। सोशल नेटवर्किंग साइट को क्या बना चुकी है, मार्केट जायंट, मतलब सबसे टॉप पे बना चुकी है, जो कि आज ये है। बिल्कुल सही जा रहा है, बी एफ बी आपका क्या है, बिल्कुल है सही है। सी डी को चेक कर लो जल्दी, सी डी, इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ वुमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, हॉल ऑफ फेम ऑफ वुमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, मतलब छत को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, छत को तोड़ रही है वुमेन वगैरह, कोई भी तोड़ रहा हो। पेंटिंग देयर नेम ऑन इट, मतलब वुमेन ही तोड़ रही है, बहुत सारी वुमेन का कॉम्पिटिशन है, अपना नेम लिखते हुए, एंड एंडेड अप, और एंड अप हुई बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनते हुए टू ऑब्टेन ए डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन इन लैट 1800। वहाँ पे गिलास तोड़ रही है, गिलास वगैरह तोड़ रही है, और साथ में उस पर क्या कर रही है, अपना नाम क्या कर रही है, पेंट कर रही है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मेडिसिन में उसने क्या किया, डिग्री प्राप्त की है। तो ये डिग्री वाले तो कारनामे नहीं लगते ना, गिलास वगैरह तोड़ने वाले। और यहाँ फिर भी वुमेन की बात है, एक ही वुमेन, और यहाँ पे लिखा है देयर नेम, तो नाम उनका लिख रही है, मतलब प्लूरल आया है ना कि नाम कौन लिख रहा है, प्लूरल लोग लिख रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, MAN है, तो वहाँ पे प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर दिखा रहा है, तो कोई मैचिंग ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। BF आपका सही था, ठीक है। CD आपका गलत है, तो C ऑप्शन भी गया, CF भी आपका गलत था, तो E ऑप्शन भी गया, BF अपना क्या हो गया, यहाँ पे टिक हो गया, क्योंकि ये आपका सही है, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी इसको सोल्व करना स्टार्ट करूँ, जल्दी सोल्व करूँ, मैं भी साथ साथ स्टार्ट करता हूँ। तो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करें भाई, अब की बार कौन सा, अब की बार अपने है ना A से शुरू करते हैं, AE और F है ना, AE है यहाँ पे, AF है, AE है, AEF को पढ़ेंगे अब की बार, अलग तरीके से करेंगे। वो आपके माइंड पे वहाँ पे कैसे आता है, दिमाग में स्पीड में जो आएगा उस तरीके से आपको करना है। शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती है, वो आपका खुद का मेथड है, आपकी जो ट्रिक्स है वो बेस्ट होती है, लेकिन सही होनी चाहिए, सेंसिबल वे में, गलत वे में ट्रिक्स नहीं बनानी। अगर आपकी ट्रिक्स सही है तो वो आपकी ट्रिक्स है, इसलिए वो आपके लिए क्या है, बेस्ट है, उनका कोई तोड़ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा स्पीड भी नहीं ला सकते आप, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड सबसे हाईएस्ट रहेगी। समझ गए चीज़, वो अपने आप हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। शुरू कर देते हैं। एलिफेंट्स प्रीफर वन टस्क ओवर द अदर, एलिफेंट्स प्रीफर, स्कैनिंग भी कर लेना क्योंकि ग्रामेटिकल देखना है। एलिफेंट्स प्लूरल, प्रीफर प्लूरल, ठीक है, डू प्रीफर है। एलिफेंट्स प्रीफर करते हैं वन टस्क ओवर द अदर, एक टस्क का मतलब दांत होता है, टस्क का मतलब उनका जो दांत होता है, कौन सा दांत, वो छोटे वाले दांत नहीं, बड़े वाले दांत। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और खाने वाले नहीं दिखाने वाले की बात हो रही है। एलिफेंट्स प्रीफर वन टस्क ओवर द अदर, एक टस्क को प्रीफर करता है दूसरे के ऊपर। AE जस्ट एज ह्यूमन्स आर मोस्टली इधर लेफ्ट और राइट हैंडेड, जस्ट बिल्कुल ऐसे, कैसे, जैसे इंसान क्या होते हैं आपके, मोस्टली लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं, या तो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। ऐसे ही जो आपके ये लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होते हैं ना, ऐसे एलिफेंट्स आपके क्या होते हैं, लेफ्ट टच की राइट टच की होते हैं। समझ में आई चीज़, तो इसका मतलब यही तो अपना क्या है, यहाँ पे सही चला गया। BF को चेक कर लो भाई, साथ साथ ही चेक कर लो BF को। एलिफेंट्स यूज देयर फीट, एलिफेंट्स अपने पैरों को यूज करते हैं टू लिसन, क्या करने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, वाह शानदार बात है। एलिफेंट्स अपने पैरों को यूज करते हैं क्या करने के लिए, सुनने के लिए। समझ में आया ना चीज़। और जो चींटी है वो क्या करती है, अपनी एंटीना को यूज करती है क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए। डॉपलर इफेक्ट जानते हो ना, डॉपलर इफेक्ट कैसे होता है, कैलकुलेशन करती है वो कि आपकी जो रेस जाएगी उसकी, मतलब ठीक है, साउंड की फॉर्म में, साउंड जो जाती है आपकी साउंड की स्पीड से जाएगी, साउंड की स्पीड उसको पता होती है 343 मीटर पर सेकेंड वाला जो होती है आपकी, ठीक है, इतनी होती है आई थिंक, ठीक है। तो उतनी स्पीड पता है, और जितना टाइम लगता है उसको डिवाइड बाय जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ टाइम लगा उसको डिवाइड बाय 2 करके, उस तरीके से वो क्या कर लेती है, डॉपलर इफेक्ट से क्या कर लेती है, उसको कैलकुलेट कर लेती है। अब देख लो यहाँ से सीखने वाली बात है, चींटी डॉपलर इफेक्ट यूज करती है, आप लोगों को पता ही नहीं डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। वो कितनी शानदार वाली कैलकुलेशन करती है, डिस्टेंस वाली जो कैलकुलेशन होती है ना अपनी, डिस्टेंस टाइम वाली, वो कैलकुलेशन करती है, और आपसे एग्जाम में नहीं होती। सोचने वाली बात है, चींटी जो बिल्कुल अनपढ़ होती है, ठीक है, तो यहाँ उस चींटी से कुछ सीखो। तो एलिफेंट्स यूज देयर फीट टू लिसन, वो अपने पैरों को यूज करते हैं सुनने के लिए। दे कैन पिकअप, वो पिकअप कर सकते हैं सब सोनिंग रम्बलिंग्स, सब सोनिंग का मतलब जो साउंड से लेस, जिसकी क्या हो, स्पीड हो, साउंड से थोड़ी कम स्पीड होती है, उसको सब सोनिक बोलते हैं। रम्बलिंग का मतलब गड़गड़ाहट। मैड बाय इडिक्लोज,
अदर एलिफेंट्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, जो दूसरे एलिफेंट्स के द्वारा बनाई गई है थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, ग्राउंड में वाइब्रेशन के थ्रू वो करती है। तो थ्रू का रिफ्लेक्शन कहाँ है कि दूसरे एलिफेंट के द्वारा गड़गड़ाहट बनाई गई है, वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ग्राउंड में वाइब्रेशन के द्वारा गड़गड़ाहट थोड़ी बनाएंगे, गड़गड़ाहट तो पैरों से बनाएंगे, तो वो आपका है क्या होगा, फीट टू लिसन, ठीक है, लिसन से आपका जाएगा, और नहीं दे कैन पिकअप सब सोनिक रम्बलिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, यहाँ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन, जाएगा कहाँ पे, रम्बलिंग के बाद जाएगा, ठीक है, कि वो क्या कर सकती है, एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं, सब सोनिक रम्बलिंग को क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं ग्राउंड में वाइब्रेशन के थ्रू, जो कि क्या है अदर एलिफेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में डाली है उसने, समझ में आई बात। तो अपना BF भी वही सही है। CD को चेक कर लें, CD को चेक कर लो चलो। एलिफेंट्स हर्ड्स, हर्ड्स का मतलब क्या होता है, झुंड वगैरह, ठीक है, एलिफेंट्स हर्ड्स, एलिफेंट्स मतलब प्रजातियों की फॉर्म में बात की, वेराइटीज़ की फॉर्म में, एलिफेंट्स हर्ड्स आर मैट्रियार्कल, वो क्या होती है, मैट्रियार्कल होते हैं, मतलब मातृ प्रधान होते हैं। पैट्रियार्कल सिस्टम होता है, मतलब कबीला वगैरह होगा, कोई सोसाइटी होगी, उसका हेड होगा, वो कौन होगा आपका, जेंट्स होंगे उसके, मतलब मेल होगा। और मैट्रियार्कल होते हैं, उसमें जो लीडर होता है वो कौन होता है आपका, वो फीमेल होती है, ठीक है, ये बात बोलिए। तो वो फीमेल की फॉर्म में क्या होती है, प्रधान होती है। जैसे मान लीजिए अपने मधुमक्खी की बात करें, चींटी में भी यही होता है, रानी चींटी होती है जिसको रानी चींटी बोलते हैं, मधुमक्खी में रानी मक्खी होती है, ठीक है, उस तरीके से बात कर रहे हैं। एलिफेंट्स और भी बहुत सारे एनिमल्स होते होंगे जिसमें मैट्रियार्कल हैं, मतलब फीमेल की चलती है वहाँ पे, ठीक है। एलिफेंट्स हर्ड्स आर मैट्रियार्कल, एलिफेंट्स हर्ड्स होते हैं जो झुंड होते हैं वो क्या होते हैं, मैट्रियार्कल होते हैं, मातृ प्रधान होते हैं, मातृक होते हैं, विद ओल्डर फीमेल्स, किसके साथ, ओल्डर जो बूढ़ी फीमेल्स हैं, टेकिंग टर्न्स, टर्न लेते हुए, टेकिंग केयर, केयर करते हुए, ऑफ द काल्स, काल्स का मतलब बछड़ों का, सॉरी बछड़े नहीं रहे यहाँ पे, हाथी का जो बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं काल्स, बछड़ों को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे बछड़ा बोल सकते हो, हाथी का बछड़ा बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हाथी का बछड़ा भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो हाथी के जो बच्चे हैं उनके लिए बोलते हैं। और काल्स आपके जो लॉयन के बच्चे होते हैं, शावक होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, काल्स बोलते हैं। और गाय का जो बच्चा होता है उसको भी काल्स बोलते हैं। और जो आपका क्या होता है, और भी होते होंगे जिनको काल्स बोलते हैं, जिससे वैल है उसके बच्चे को भी क्या बोलते हैं, काल्स बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं, काल्स प्लूरल में बोलते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग देम वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और प्रोटेक्टिंग करते हुए उनको जबकि ट्रैवल करते हुए प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे अपने क्या हो गया, ये जो सारे के सारे वो आपके क्या है, ING क्लोज है कि एलिफेंट्स हर्ड्स क्या होते हैं, मैट्रियार्कल होते हैं। ओल्डर किसके साथ है, ओल्डर फीमेल्स क्या होते हैं, टर्न लेते हुए, केयर करते हुए और प्रोटेक्ट करते हुए उन बच्चों को, जबकि ट्रैवल करते हुए प्लेस टू प्लेस उस टाइम पे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अपना CD भी सही है। जब ये सारे सही है तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, B करेक्ट हो गया। समझ में आई चीज़, B ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नैनो दिस है नहीं। अगर चेक करना है तो अब आप बोलोगे सर एक D ऑप्शन में BF है, ये भी तो सही है। अब मुझे यहाँ कंपैरिजन टेक्निक यूज होगी कि ज़्यादा सही B है या D, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो वहाँ क्लिक कर नहीं सकते कि सर मैं पहले B टिक कर दूँ फिर D टिक कर दूँ। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि है ना इसने दोनों ऑप्शन टिक कर दिए, ठीक है, तो वो मुझे मार्क्स दे देगा और स्केलिंग भी दे देगा आपको, ठीक है, वो देख लेना, मिल जाएगी आपको, स्केलिंग करके देख लेना, मिल जाएगी अपने आप, प्रैक्टिकल करके ही देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें B और D की बात करें तो देखो BF यहाँ पे भी है, BF यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ AE और CD और है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, B है, क्योंकि B ऑप्शन D ऑप्शन को ऑलरेडी अपने अंदर रखे हुए हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आपको चेक करना है, BE चेक करना है तो कर लो भाई। एलिफेंट्स यूज देयर फीट टू लिसन, दे कैन पिकअप, वो पिकअप कर सकते हैं जैसे इंसान लेफ्ट राइट होते हैं, गलत गया। AF को चेक कर लो, एलिफेंट्स प्रीफर वन टस्क ओवर द अदर, एलिफेंट्स एक जो दांत होता है उसको दूसरे के ऊपर प्रीफर करते हैं, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। सबसोनिक रम्बलिंग्स दूसरों के द्वारा बनाई जाती है वाइब्रेशन के थ्रू, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है बात का, तो ये भी गलत। AE को चेक करना है तो कर लो भाई, AE तो अपना सही था ही। CF को चेक कर लो, एलिफेंट्स हर्ड्स आर मैट्रियार्कल, वो मैट्रियार्कल होती है, मातृक होती है, विद ओल्डर फीमेल्स टेकिंग टर्न्स, टेकिंग टर्न लेते हुए, ठीक है। और क्या है, टेकिंग सबसोनिक रम्बलिंग, रम्बलिंग गड़गड़ाहट लेते हुए दूसरे एलिफेंट्स की वाइब्रेशन के थ्रू, ये भी क्या हो गया,
गलत हो गया, ऑप्शन हो गया अपना बी। तो आंसर यहाँ पे अपना क्या रहा, बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करते रहो आप, बिल्कुल भी कंटिन्यूटी बिल्कुल ब्रेक मत करो, एग्जाम कभी हो कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूटी अपने को क्या नहीं करनी यहाँ पे, अब ब्रेक नहीं करनी, जब भी होंगे उस टाइम पे फोड़ देंगे एग्जाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से क्या करो आप, फुल प्रैक्टिस रखो, हर चीज़ तैयार करो, जीके वगैरह तैयार करते रहो, इंग्लिश वगैरह प्रैक्टिस करो, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस ब्रेक नहीं देना बिल्कुल भी, जब जुट ही गए हैं इस फील्ड में आ ही चुके हैं तो अब रुकना क्या, समझ में चीज़। तो आलस वगैरह मत करो, बाद में पछतावा होगा। बहुत शानदार वाला चांस आपकी बार, जो फ़ायदा उठा जाए, जो अवेयरनेस है जिस बंदे में, वो सिलेक्शन 100% ले जाए आपकी बार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरे देखते रह जाओगे और बाद में सिर्फ पछतावा होगा कि ये क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है। समझ में आई बात, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोयले का ये छोटा सा टुकड़ा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। एक लोहार के लिए लोहा गलाने का एक साधन, एक कलाकार के लिए रेखा चित्र बनाने का एक साधन, और कोयले की खान में काम करने वाले श्रमिक के लिए उसकी जीविका अर्जित करने का साधन। सभी परिस्थितियों में कोयला वही है, अंतर है तो केवल उसे उपयोग में लाने वाले लोगों के दृष्टिकोण का। और यही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण कई बार समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। स्मरण रहे, सूक्ष्म सोच और दृष्टिकोण समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और अधिक जटिल बना सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।